कल में ऐसा ना हो मार्केट सुनाता रहो, अध्यक्ष साहब से बातचीत का टाइम कम पड़ गया, तो मार्केट्स की बाकी डोप बाद में, पहले अध्यक्ष सर के पास चलेंगे। अध्यक्ष सर, गुड आफ्टरनून। शॉर्ट नोटिस पे वापस जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष भाई। अच्छा, दिल्ली ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026-2030, उसके सारे ग्राफिक्स जो हैं वो स्क्रीन्स पर आते रहेंगे। जब वो पॉलिसी सैटरडे को अनवेल हुई थी या तो सबसे क्लैरिटी के साथ तो ऐसा लग रहा था 2 व्हीलर्स के फेवर में और 3 व्हीलर्स के। वो पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह के लिए उतनी फेवरेबल इस बार नजर आई, क्योंकि इस बार लार्जली इंसेंटिव से ज्यादा स्क्रैपेज वहां पे फोकस हुआ है। स्क्रैपेज में यहां पे भी फोकस है, लेकिन स्क्रैपेज के साथ साथ इंसेंटिव्स भी अच्छे डोल आउट करने की दिल्ली सरकार तैयारी कर रहा है। तो पहले तो अध्यक्ष साहब, पहले तो मुझे मैं समझा सही कि नहीं समझा, पहले आप बताना। पहले वो कह रहे हैं कि स्क्रैपेज का इंसेंटिव 3 व्हीलर्स पे 25,000, मतलब आपने अपना आइस वाला यानी कि आईसी इंजन वाला 3 व्हीलर स्क्रैपेज के लिए डाला, सर्टिफिकेट मिल गया आपको, सर्टिफिकेट सरकार को दिखाया तो 25,000 आपको स्क्रैपेज वाला पैसा मिलेगा। और गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है इंसेंटिव्स हैं पहले साल के 50,000, दूसरे साल के 40,000, तीसरे साल के 30,000। इसका मतलब यह हुआ कि अपफ्रंट पहले ही साल अगर मैंने खरीद ली ईवी 3 व्हीलर तो 25,000 उसके और 50,000 इधर, कुल मिलाकर 75,000 के इंसेंटिव्स आएंगे, ऐसा मतलब है। और दूसरे साल अगर डिले कर रहा हूं तो इंसेंटिव रिड्यूस होता चला जाएगा। एब्सोल्युटली। अभी जो पहला जो रिएक्शन है या पहली जो समझ है आशीष भाई, वो यही है, हमारी भी यही समझ है कि 25,000 स्क्रैप के मिलेंगे और पहले साल में व्हेन यू बाई 50,000 अपफ्रंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वी आर स्टिल स्टडीइंग इट, बट फर्स्ट आपकी समझ सही है और हमारा भी यही लाइन में अंडरस्टैंडिंग है। ये पैसा डोल आउट कैसे होगा? ये अतुल ऑटो के मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं, शायद कल ही पॉलिसी, अभी तो पॉलिसी के कंट्रोल्स आप भी समझ रहे होगे, उसके बाद तो ड्राफ्ट रिप्लाई भी कर रहे होगे। आई एम श्योर आप तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हो उस ड्राफ्ट के। लेकिन ये 25,000 का स्क्रैपेज का मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, वो दिल्ली सरकार को दिखाऊंगा और डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा होगा। ये 50,000 का इंसेंटिव क्या डीलर डिस्काउंट के तौर पर होगा क्या? वो पॉलिसी अभी समझनी है आशीष भाई। आइडियली जैसे अपना पीएमई ड्राइव में भी हुआ था, आइडियली इट शुड कम फ्रॉम ओईएम एंड उसके बाद में डीलर विल हैव टू डिस्काउंट इट सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो आइडियली इस तरह से आना चाहिए। वी आर ऑल्सो स्टडिंग इट आशीष भाई। मेरे ख्याल से जब अपना दूसरा इंटरेक्शन होगा तब तक या कल परसों तक ज्यादा और जानकारी इसके बारे में हमको भी मिल जाएगी। पर जो मोटा मोटी कॉन्टोर्स आपने देखे, अच्छा मैं कॉन्टोर्स पे डिटेल में उतरूंगा, फिर इसके बाद पूछूंगा, फिर ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि ज्यादा बेसिक सब्सिडीज को ट्रायलाइज करा गया है, सर्कुलर इकोनॉमी को, स्क्रैपेज फर्स्ट अप्रोच को, उसको तूल देने के लिए। ये है ना, सिर्फ मैं आपके लिए 2 और 3 व्हीलर्स की तो कहानी अलग है, ये तो पैसेंजर व्हीकल्स में तो और एग्रेसिव हो जाती है। आशीष भाई, ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, आप समझिए, बिकॉज कोई ना कोई तो आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट दैट अक्रॉस एनी रीजन कि भाई मेरे को इलेक्ट्रीफाई करना है। तो दिस इज द टूल विच कैन रियली टेम्प्ट द 3 व्हीलर ओनर कि भाई मैं ईवी की तरफ मुड़ जाऊं। दूसरा, ये डिमांड एक्सपेंशन से भी ज्यादा आप इसको टेक्नोलॉजी शिफ्ट में देखिए तो दिस वुड बी गिविंग अ लॉन्ग रेंज रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द ओवरऑल पोल्यूशन एट दिल्ली और एट एनी रीजन। पढ़ भी रहा था, है स्टेप अच्छा दिल्ली सरकार का, ईवी पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली में जो वीरू खराब हवा इनहेल कर रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट्स वाली, वीरू मतलब अध्यक्ष साहब मेरे जो को एंकर हैं दिल्ली में वीरेंद्र कुमार, वो अपडेट ये है कि गाड़ियों के पॉल्यूशन उसका 23% कंट्रीब्यूट करता है। जी, और दिल्ली आप जानते हो कितनी प्रॉब्लम है, तो ये है तो स्टेप बड़ा अच्छा। अच्छा अध्यक्ष साहब, एक इशू और, ये ईवी ओनली 3 व्हीलर्स 2027 से पॉलिसी एक्सप्लिसिटली टारगेट कर रही है एंड ऑफ आइस। 3 व्हीलर्स जनवरी 2027 से, ये हार्ड डेडलाइन है। रजिस्ट्रेशन उसके बाद सिर्फ 100% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के होंगे, मतलब 1 महीने के कंसल्टेशन का समय है।
उसके बाद शायद 9 महीने की विंडो रह जाएगी जब आपको स्विच करने की जरूरत होगी, मतलब आम जनता को। ये कंप्लीट ट्रांजिशन के लिए 9 मंथ का विंडो रियलिस्टिक नजर आता है या टफ आस्क है? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल कोर्स में ऑब्वियसली जो नए भी व्हीकल आ रहे हैं, दैट इज BS6 compliant व्हीकल, सो ऑब्वियसली इफ वी कंपेयर इट विथ काइंड ऑफ ए डिकेड ओल्ड व्हीकल, तो यहाँ पर डेफिनेटली पोल्यूशन की मात्रा तो जरूर कम हुई है। ये पहला पॉइंट है। दूसरी तरफ आते हैं तो जनरली डीलर्स एंड OEM आर डेफिनेटली हैविंग सम स्टॉक टू लिक्विडेट इट इनटू द मार्केट। तो कोई एक डेडलाइन अभी 9 महीना सही या 6 महीना सही, ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दोस थिंग, बट नहीं वो ठीक है, ब्रॉडली बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल उन सब निटिग्रिटीज में ना उतरा जाए। पर किया है। जितेंद्र सर, क्योंकि अतुल के लिए आज भी आइस जो है वो एक पाए भेजा था मैंने, प्लीज दिखाइएगा। FY26 के कुल यूनिट सोल्ड में अभी भी आइस का कंट्रीब्यूशन 76% का। इसलिए मैंने कहा ये विंडो थोड़ी सी चैलेंजिंग है कि नहीं। वो ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये सही है ना 70, नहीं ये तो अच्छा। FY26 कुल रेवेन्यूज में आई 79% है, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स का 76% है ना? जी 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 जी। हाँ, तो ये कहानी है भाई साहब। अच्छा, नहीं मगर आशीष जी, यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, जहां तक ईवी रेंज का सवाल है, अतुल ऑटो के पास L3 L5 दोनों कैटेगरी के व्हीकल है। L5 में हमारे पास NMC केमिस्ट्री LFP आ रही है, दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम फिक्स बैटरी सॉल्यूशन वी ऑलरेडी हैव a tie-up for swappable battery with Honda. So, considering this entire product range, we expect going forward, we will be able to definitely increase our stake in EV, and obviously EV is definitely going to come in a play more aggressively in a time to come. Until then, रूरल और सेमी अर्बन मार्केट जहां पर हमारा डीजल का और ऑल्टरनेट फ्यूल का ग्रीप है, वी विल कीप ऑन सेलिंग दोज नंबर। और पिछले साल का अगर स्प्लिट लेते हैं तो फॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ है आशीष भाई कि वी वर एबल टू एक्सपोर्ट गुड नंबर्स कंपेयर टू FY25 इन लास्ट ईयर। जब अधिया सर L3 और L5 कहते हैं तो अब तो मुझे समझ में आ गया, आप लोग को समझा देता हूँ, नहीं तो मैं तो पहले कंफ्यूज हो जाता था। L3 से बेसिकली अधिया सर का हमेशा मतलब होता है ई रिक्शा, और L5 मेरे ख्याल से वो कमर्शियल ईवी की चर्चा हो रही होती है। दोनों में प्रेजेंट है, सही बोला ना? L3 L5 L3 L5 सही बोला, बट ज्यादातर L3 ई रिक्शो के लिए यूज किया जाता है और ई ऑटो के लिए L5 कैटेगरी एप्लीकेबल होती है। अधिया सर ने मुझे सब सिखा दिया है, दोनों मुझे में इंडस्ट्री का वो बना दिया है। मिलेगा, कार्गो और पैसेंजर दोनों का एप्लीकेशन मिलेगा L3 और L5 दोनों में। सब सिखा दिया आपने मुझे इतने सालों में। अच्छा, ये आइस और 3 व्हीलर्स, इसका प्राइस डिफरेंशियल कितना होता है अदिया सर? हमारे जो अतुल ऑटो के आइस और ई रिक्शा में काउंट कर लूं अगर वो ईवी को, तो ये मैं इसलिए जानना चाहता हूं 25,000 स्क्रैपेज, 50,000 इंसेंटिव्स काफी हैं या नहीं है? इतने लुक्रेटिव हैं कि मैं स्विच करूंगा? आज तो खैर मजबूरी हो गई मेरी, लेकिन फिर भी स्विच के लिए ये काफी है? काफी टेम्पटिंग है आशीष भाई। अगर आप डीजल 3 व्हीलर का ऑन रोड प्राइस देखोगे कोई भी ब्रांड का, दैट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 3.25 लाख टू 3.5 लाख, whereas alternate fuel is comparatively cheaper। और अगर ईवी में जाते हैं तो जितना हायर कैपेसिटी का बैटरी होगा उतना उसका प्राइस होगा। जैसे कि अभी मार्केट में हमारी तरफ से 2 मॉडल अवेलेबल है, एक 6.5 kWh वाला, दूसरा है 13 kWh वाला। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना फर्क है। मगर अगर आप देखेंगे तो डीजल आइस और इलेक्ट्रिक आइस, उसके बीच में एनीवेयर बिटवीन 50,000 से 1 लाख रुपए का फर्क रहता है। बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है, ठीक बात है। अच्छा, हाइब्रिड के लिए भी है, पहली बार दिल्ली 50% रोड टैक्स वेवर हाइब्रिड्स के लिए दे रहा है। हम हाइब्रिड जब मैं पढ़ता हूं तो हमेशा जहन में पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं, पर हाइब्रिड्स तो अतुल ऑटो चाहे तो ये भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्या हाइब्रिड्स आपके स्पेस में अट्रैक्टिव हैं? ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे आप लोग बिलीव करते हो, या 3 व्हीलर्स के लिए
सिर्फ क्या कहते हैं वो प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही सही हैं? आशीष भाई, अभी हाइब्रिड के लिए ये टेक्नोलॉजी इवोल्व हो रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मगर अभी तक कोई थ्री व्हीलर स्पेस में कोई व्हीकल अभी कमर्शियली ग्राउंड पे है नहीं। ठीक है। करना मुश्किल नहीं है, मगर अगेन थ्री व्हीलर हैज गॉट वेरी प्राइस सेंसिटिव थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर while we are doing research and बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इसको इंट्रोड्यूस कर सके ऐसा अभी तक कोई मॉडल मेरे ख्याल से मार्केट में है। पर अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली केपेबल हैं उसके लिए, है ना? एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग ऑन आशीष भाई। आई कांट से कि अभी हम तैयार है, बट यस, अंडर अंडर द सरफेस प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। फाइनली मतलब इस ईवी से पॉलिसी से लेकर ड्राफ्ट इस समय करंटली ओपन है पब्लिक फीडबैक के लिए 30 दिनों के लिए, मिड मई तक, बिफोर ये एक ऑफिशियल लॉ में तब्दील हो जाए। अदिया साहब, क्या रिप्लाई देने वाले हो ड्राफ्ट पे? अरे टेक्निकल टीम लगी हुई है आशीष भाई। जरूर एक बार हमारा रिप्लाई बन गया, उसके बाद में आपके साथ भी शेयर करेंगे। और कुछ नहीं बताते हो आप ऐसे बोल देते हो जाते जाते। ठीक है, इसमें रिप्लाईज आएंगे। अच्छा, अब आइए जरा सेल्स नंबर्स जो भेजे थे मैंने, ये तो हो गया वो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी जो दिल्ली की आई थी, इसके चलते स्टॉक झूमता हुआ। लेकिन इससे पहले भी अदिया साहब ने कमिट करा था कि आने वाले समय में हमारी सेल्स यूनिट्स देखिएगा आप इंप्रूव होंगे। मैं पिछले एक क्वार्टर के लेकर आया हूं, वाकई जनवरी में 30% साल दर साल का जंप, फरवरी में 18%, इवन मार्च में 14% के आसपास का इजाफा था। पूरे फाइनेंशियल ईयर की सेल्स अब पहुंच गई है, मेरे ख्याल से कितनी 38 या 34 के आसपास थी, दिखाइए जरा वो ग्राफिक, 38 के आसपास शायद पहुंच गई पूरे फाइनेंशियल ईयर की। प्री पैंडेमिक के बहुत करीब पहुंच गए अब हम लोग, क्योंकि अतुल ऑटो वो था जो एफवाई मेरे ख्याल से 2019 में पीक बनाया था 55 के आसपास, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था FY 20 में, फिर वो पैंडेमिक आ गया, फिर मामला बहुत गड़बड़ाया था। अब धीरे धीरे ट्रैक्शन पकड़ते हुए हम ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। अदिया साहब, वॉक द टॉक तो आपने कर ली भाई साहब। ये आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? अब नए साल की दस्तक दे रहे हैं, FY 27 के नंबर शुरू होने होंगे आने। जी 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 आशीष भाई, सबसे पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि भाई जा रहे हैं उसी तरफ। और हमारा बातचीत, अगर मैं इफ आई रिकॉल, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शनली वी आर पॉजिटिव, एंड यस, क्वार्टर फोर्थ टर्न आउट टू बी मोर पॉजिटिव फॉर अस। सही बात है आशीष भाई, काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एंड जो प्रोडक्ट रेंज हमने बनाया है उससे तो हम काफी उत्साहित है कि भाई आगे जाके इस साल में भी वी विल बी डेफिनेटली बी एबल टू डिलीवर डबल डिजिट ग्रोथ। और आगे देखते हैं, अगर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कुछ और ज्यादा बिगड़ता नहीं है तो डेफिनेटली वी आर ऑन इट, एंड वी विल बी एबल टू डिलीवर गुड गुड नंबर्स। एनवायरमेंट के बिगड़ने से हमें क्या असर पड़ता है सेंटिमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट पे, ऐसा? देखिए, ऐसा है कि अगर डीजल प्राइसेस आर गोइंग अप, पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, तो ऑब्वियसली कि लोगों का बाइंग कैपेसिटी कम होता है। खास करके जो हमारा बिजनेस भी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रिटेल फाइनेंस, तो इंटरेस्ट रेट भी देखना पड़ेगा। बाकी सारी कोमोडिटी जो भी प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ असर आएगा। We will definitely try to absorb, or wherever there will be an opportunity, तो we will be passing it out. But all in all, एक sentiment तो अच्छा होना चाहिए, साथ साथ में फंडामेंटल जो कुछ चीजें हैं वो मेरे ख्याल से कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव वर्कआउट हो रही है। लेट्स सी सर, अभी साल की शुरुआत है, जैसे आपने बोला, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, एंड जो भी हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू प्लस डोमेस्टिक हमने जो व्हीकल सीड किए हैं, तो वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड वी विल डेफिनेटली डिलीवर गुड रिजल्ट। सही है, मैक्रो एनवायरनमेंट की चैलेंजेस अपनी तरफ हैं, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा वो किस तरह से इवॉल्व हो रहे होंगे। अदिया साहब, फाइनेंशियल्स में नहीं जाऊंगा, हालांकि Q3 के नंबर्स बहुत बढ़िया डिलीवर करते हैं आपने। अब रिजल्ट सीजन का टाइम है, छोड़ देता हूं उस पार्ट को। एक आखिरी सवाल, हमारी कंपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत सिलेक्टिव मेजर मार्केट्स में ऑपरेट करती, प्रीडोमिनेंटली। दिल्ली कितना बड़ा बाजार है ऑटो सेक्टर के लिए, थ्री व्हीलर ऑटोज के लिहाज से और अतुल ऑटो के लिहाज से?
थ्री व्हीलर के हिसाब से तो काफी बड़ा मार्केट है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। अंदाजन अंदाजन आशीष भाई, सॉरी आई वोंट बी एबल टू मेक एनी नंबर आउट ऑफ इट, बट जो हमारा प्रेजेंस है दैट इज करंटली इन एनसीआर, आजू बाजू के जो एनसीआर के रीजन है वहां पर हम अवेलेबल है। और with this policy definitely we will have a better prospects and better opportunity to find out a good dealer, and we are all set to go ahead with new policy. क्या है, अतुल ऑटो ने आइस से बड़ा अच्छा ईवी की तरफ ट्रांजिशन लिया था थ्री व्हीलर्स में, और अब ईवी को लेकर गवर्नमेंट्स बढ़िया बढ़िया इंसेंटिव्स डोल आउट करती हुई, इसीलिए और स्वीटर स्पॉट पे ये कंपनी जाती हुई। अदिया सर, थैंक यू सो मच। अब जब रिजल्ट्स आएंगे तब मेरे ख्याल से अगली मुलाकात हो रही होगी आपसे, तब और डिटेल में बातचीत फाइनेंशियल्स पे। ब्रेक के उस बार एक क्विक मार्केट अपडेट।